अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ मैं हूं फैसल अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा आज़म चौक इचरा में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वकास। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये इस वक्त मेरे हाथ में आप बिल देख रहे हैं, तो इस बिल के अंदर हकीकत क्या है, डिटेल क्या है। और इस महल्ले के अंदर अभी मेरी वकास भाई से बातचीत हुई है। वो कह रहा है कि कोई कुछ लोग ना कशमकश इस चीज़ के अंदर है कि शायद ये वायरल होने के लिए ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं, या कोई गेम रचा रहे हैं, या कुछ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी जो राय है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इससे पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर इनके इंटरव्यू हो चुके हैं, तो मीडिया भी इनसे राब्ते में है। और ये अभी मेरी आप राइट जानब देख रहे हैं, ये मीटर लगा हुआ है। तो इनकी जो इस वक्त कंडीशन है, जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, तो आप सोच सकते हैं जिस तरह हुकूमत पंजाब ने टैक्सेस लगाए हैं, और जिस तरह एक गरीब जो घराना है उसको जिस तरीके से उनको मुतासर किया है महंगाई ने, उसके हवाले से भी इनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऊपर से इन लोगों ने वकास भाई को 10 लाख रुपए सुई गैस का बिल दाग दिया है, क्योंकि ये आम है, क्योंकि ये डिफेंस में नहीं रहते, ये डीएचए में नहीं रहते। उधर होते तो शायद सिफारिश के ज़रिए ये बिल माइनस करवा लेते। अगर इनकी डिटेल की बात की जाए, तो इनका जो 4870 रुपये, 6500, 12,000, 6300, 6100, 1400, ये इनका हिस्ट्री के अंदर इनके बिल हैं। तो मज़ीद इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि हकीकत कितनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास भाई से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा अपना ना ऊंची आवाज़ में बात जी, कर जी। रहे हैं। अच्छा, मुझे ये पहले मुझे आप ये बताएं, जो इधर आपके राउंड माउंड में बातें हो रही हैं आपके मुतल्लिक, या आप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें की हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा ना उनसे कि मुझे बाहर से पता चला है कि जो कुछ सुई गैस महकमे में कुछ मुलाजमत करते हैं लड़के, वो ये इशू बना रहे हैं कि ये लड़का वायरल होने के लिए फ़ेक इंटरव्यू करवा रहा है और बिल कोई और है और घर इसका कोई और है और लड़का कोई और है। इसके अंदर मैं एक बात ऐड करता जाऊँ, सरदार मोहम्मद, इनके जो दादा जान हैं उनके नाम ये मीटर, ऐसे ही ना, उनके नाम ये मीटर है जी। बिल्कुल, मैंने उनको बताया कि मेरे साथ फेस टू फेस अच्छा, आपको कैसे पता चला? सब मेरे मोहल्ले में मैं बाहर कटिंग वगैरह करवाने गया ना, तो वहाँ को लड़के बातचीत करके चले गए थे। मुझे उधर से पता चला कि कुछ लड़के आए जो उस गुरु मंगत वाले ऑफिस में हैं, जॉब करते हैं। उन्होंने बताया कि लड़का जो है ना फेक बिल लेके तो इस तरह प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है खुद को। मुझे क्या ज़रूरत है? 2 माह से तो पहले मैं बहुत ज़्यादा खपा हूँ उनके पीछे कि अपना मेरा बिल ठीक कर दें, इसका क्या अच्छा, इशू है। बिल के मुतल्लिक आप बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपका 10 लाख इस मरतबा बिल आ चुका है? 9 लाख रुपए बिल मुझे आया नहीं था। मोहल्ले में सब में बिल फेंक गए थे, मेरा बिल नहीं आया था। मैं ऑनलाइन पे करता हूँ ज़्यादातर, मैंने ऑनलाइन जब चेक किया। ज़ाहिर बात, अब हर चीज़ जायज़ कैश के, इजी हाँ, पैसा, बैंक के थ्रू, बिल्कुल बहुत तरह तरह की चीज़ें अब आ गई हैं। बिल्कुल। वैसे तो बैंक में जाए तो 2-2 घंटे लाइनें लगी रहती हैं, तो मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ। मैं जैसे ऑनलाइन पे किया, मैंने चेक किया तो 9,01,040। मैं शॉक्ड हो गया शौक एकदम। देखा कि ये क्या, मैं आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरा बिल हो नहीं मुझे लगा सकता। ये किसी और का है, गलती से मुझसे कोई नंबर मिसप्लेस हो गया। फिर मैंने दोबारा नंबर काउंट करके टैप किया, ओके किया, 9,01,040। मैं तो एकदम ज़्यादा शॉक्ड होगा कि यार ये क्या मसला हो गया। फिर मैं मुतलका ऑफिस गया हूँ, उधर जाकर उनसे बातचीत किया कि सर मेरा ये इशू है, इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात ऐड करता जाऊँ, जो सरकारी मुलाजम होते हैं ना, असल में उनको पता होना चाहिए कि हम 18 ग्रेड के हैं, या 19 ग्रेड के हैं, या 17 ग्रेड के हैं, या हम 22 ग्रेड के हैं। वो शहरियों के नौकर हैं, वो स्टेट के रखवाले हैं। वो आगे से गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी दिखाते हैं एसीओ के अंदर बैठ के। एसी की अगर उनकी टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन 16 के ऊपर उन लोगों ने अपना एसी छोड़ा होता है। और आम बंदा जो धूप में इतनी शदीद गर्मी के अंदर जब उनके पास अपना मसाइल लेकर जाता है, ऊपर से वो मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से समझते हैं यार चलें ठीक है यार, ये आपने शायद ना मतवस्त तबका है, मीटर के साथ छेड़छाड़ कर दी होगी। अच्छा, आप इसके साथ मुझे ये बताएं कि जो आप सील के बारे में बात कर रहे हैं, इस वक्त भी आप स्क्रीन के ऊपर वो फुटेज देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो लगाया जा रहा है जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा था कि मुतलका ऑफिस गया हूँ, उन्होंने ये कहा कि आपका जो है ना मीटर टेम्पर हुआ है। मैंने कहा वो क्या होता है टेम्पर? मैं कहा मुझे तो पता नहीं है। उन्होंने कहा मीटर से छेड़छाड़ हुई है आपके। मैं कहा सर मुझे क्या ज़रूरत है छेड़छाड़ करने की? कहते मोहल्ले में किसी के साथ दुश्मनी। मैं कहा कुछ भी नहीं ऐसा। उन्होंने कहा कि आपका मीटर छेड़छाड़ हुई है जिस वजह से एक सील टूटी है। नहीं नहीं, इधर बात ऐसा करें ना कि अगर आपकी गली के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर कुछ सुई गैस का 1 मीटर लगा हो,
उनको जेलस होती हो, इसलिए ये सवाल उठाया जा सकता है कि वो इन लोगों ने इस हरकत की, आपका बिजली का बिल भी साथ, मीटर भी साथ है, उसके साथ इन लोगों ने क्यों नहीं किया? सर मेरा, मैंने कहा कि बैक रिकॉर्ड चेक करें आप, मेरा 1000-1500 से ऊपर बिल ही नहीं आता। मैं हिस्ट्री दे देता ठीक है, या तो मेरा लाखों में बिल हो और मेरा कमर्शियल घर हो, कमर्शियल यूनिट्स चल रहे हो अंदर, मेरा कोई मतलब आलीशान घर आपका हो, मोहल्लात हो आपके। हाँ कोई फैक्ट्री चल रही हो, लूमें चल रही हो मेरी, तो मुझे समझ आया कि मुझे 2-3 लाख बिल आता है, मैंने इसको कुछ पंगा लेना है। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मीटर ही पहली दफ़ा गौर किया कि इधर इधर सीलें लगी होती हैं, मैं तो जितनी महंगाई है, आम आदमी इसके मुतल्लिक इस तरह के जो मसले मसाइल के अंदर जाता ही नहीं है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। अच्छा, आपकी मंथली मंथली अर्निंग कितनी है? सर मेरी 25 से 30, आपने जो आप कमाते हैं ना, आपने वो सही से बात कर, जी 30,000 मेरी सैलरी है। ओनर की बात कर। हाँ जी, ठीक है। और मैं यूनिवर्सिटी जॉब करता हूँ 30। तो फैमिली के अंदर अकेले ही हैंडल कर रहे हैं फैमिली को? ज़ाहिर बात है, मैं इधर मेरे अब्बू वगैरह जो वो बच्चे हैं आपके? एक बेटा मेरा और मेरी वाइफ, हम 3 लोग इधर। स्टूडेंट? हाँ नहीं, स्कूल जा रहे हैं? नहीं नहीं, छोटा बच्चा 2 साल का भी है। ज़ाहिर बात, उनके भी अखराज आते हाँ जी, तो 2 फैमिली मेरे ऊपर रहती हैं, ताया चाचे वगैरह। हैं। वो मुझे ना मीटर के बारे में ज़रा बताएं। हाँ, तो मीटर का उन्होंने यही कहा कि जी आपका मसला मीटर में है। मैं कहा अगर मीटर इशू बनता था, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सैंपल है, ये दिखाएं, वो क्या करें? उन्होंने ये कहा था कि ये 2 सीलें लगी हैं, इनमें से एक सील नहीं है, मिसाल एक नहीं है, अदर से किसी ने रीडिंग को छेड़छाड़ की है। मैंने कहा सर मैंने ऐसा क्यों करना है, किसी ने किया। मैं कहा मुझे नहीं पता किसने की है। अच्छा, ये बात किस महकमे ने किया या किस जगह पे किया? सर मुतलका ऑफिस से शमा में उन्होंने कहा था मुझे। उस जो ऑफिसर है उनका नाम आता? नहीं नाम नहीं मुझे आता, क्योंकि वो बैठे हुए थे, मैंने उनसे डिस्कस की जाके। उन्होंने कहा कि आपको भाई रीडिंग चलिए, आपने बिल जमा करवाना ही करवाना है, आपको बेशक आप भाड़ में जाएं, आपकी जितनी भी अर्निंग है वो भाड़ में जाए, जी आप इंस्टॉलमेंट करवाएं, जैसा मर्जी करवाएं। मैं कहा इंस्टॉलमेंट, मैं कहा आप, वो भी 9 लाख 10 लाख की। मैं कहा यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गरीब बंदा हूँ, कैसे मैं इंस्टॉलमेंट करवा लूँ। कहते हैं नहीं जी नहीं, ये करेंगे तो। जहन के अंदर सिफारिश का ख्याल नहीं आया? सर सिफारिश, मेरे गरीब बंदे की क्या सिफारिश है। नहीं होता ना कोई आम नहीं सोच कुछ भी नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की, तरले मिन्नत की है, कुछ नहीं। फिर गुरुमा को तो फिर चले गए, वहाँ जाकर उनसे मैं जीएम से मुलाकात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि सर ये इशू आ रहा है। उस सिक्योरिटी वालों ने नहीं मिलने दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं मिलने दिया? सिक्योरिटी जो उनकी होती है ना, वो कहते हैं कि सॉरी आपका जो इशू है ना, आप वो काउंटर लगे हैं, आप उनसे रब्ता करें जाके। फिर मैं काउंटर पे गया हूँ, टोकन लिया, बैठ गया, थोड़ी देर पर बारी आई, मैं जाकर काउंटर पे उनसे बताया सारा। कहते आपका मुतलका ऑफिस शम्मा पे, आप इधर क्या लेने आए हैं। मैंने कहा सर उधर बात सुनवाई नहीं हो रही, इस वजह से मैं आपके पास इधर आया हूँ कि चलो। हमें कौन सा शौक है आने का? हाँ इतना दूर आना, हम मैं, गर्मी इतनी शदीद होती थी कि बाइक पे जाना, बाइक पे दिन में 3-3 4-4 चक्कर, ठीक है, बहुत ज़्यादा था। फिर उन्होंने कहा कि चले हम मुतलका ऑफिसर को नाम बताया, मेरे जहन में नहीं, एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, उसके पास चले जाएँ। मैं उधर गया, वो पता ऑफिसर का नाम लेने में आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं? मुझे नाम किसी ने आपसे बात तो नहीं की कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करना या हमारे मुतलका ऑफिस का नाम नहीं लेना? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो ऑफिसर मिले ही नहीं ना कोई भी। या तो कोई मिले होते तो फिर मुझे पता चलता कि ये इनका नाम है, मुझे कोई ऑफिसर नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने, वो बंदा छुट्टी पे था, उन्होंने कहा जी वो छुट्टी पे, मंडे को आइएगा। फिर हम मंडे को गए, वो ये आपने गेम समझा या हकीकत में वो छुट्टी में? वो मे भी सीट पे नहीं थे, मैं गया था उनके ऑफिस में भी गया था, सीट पे नहीं थे, उन्होंने कहा था ये छुट्टी पे है। मैंने कहा ठीक है, मंडे को आना, मंडे को चला गया। तो जब उनके ऑफिस गया तो वो उस वक्त भी सीट पे नहीं थे, कह रहे आए ज़रूर हुए लेकिन वो मीटिंग में या कहीं आगे पीछे हुए। मैं थोड़ा वेट किया, फिर मैं भी ड्यूटी पे आने वाला बंदा था, मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मुझे किसी रेफरेंस से जोहर टाउन चले गए, उनको बताया सारी कंडीशन जाके, जो हेड ऑफिस है उनका। उन्होंने कहा कि आप एक इस तरह करें, एप्लीकेशन लिखें कि हमारा ये मसला है। एप्लीकेशन किस नाम से लिखनी? कोई सुई का महकमे का जो चीफ होता है या जो भी है, उनका नाम लिख दें। हाँ, तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, तो कह रहे 4-5 माह के बैक डेट के बिल भी लेंगे साथ, ओरिजिनल सारे ओरिजिनल बिल लेके मैं उनके पास चला गया। उन्होंने कहा था मीटर आपका होगा फ्रांसिक, फिर पता चलेगा कि क्या मतलब ट्रेस होगा, चेक किया जाएगा। आपने पंगा लिया या मीटर खुद ब खुद जंप किया। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसका क्या है, हमें तो नहीं पता ये क्या है। हाँ जी, तो मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड, हमारे दिल में कौन सा चोट था। तो इस चीज़ को तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। उस वक्त बिल 2 माह? अच्छा, ये केस को कितनी देर हो गई? 2 माह हो गए हैं तकरीबन। तो आपने पहले क्यों नहीं सोशल मीडिया के ऊपर बात? सर पहले तो मुझे पता ही नहीं था ना सोशल मीडिया पे आवाज़ उठेगी मेरी, या मुझे सोचा ही नहीं था मैंने कभी कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे आना पड़ेगा मजबूरन। मैं तो इसी से आया था कि मेरा काम हो जाएगा, दफ्तरों में जाके इधर उधर सारा कुछ, कोई ना कोई अल्लाह करे, कोई अल्लाह का नेक बंदा मिले, हमारा काम हो जाए। लेकिन कोई उन्होंने सुनवाई नहीं हुई आपकी? कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने मीटर ले गए, उसी दिन शाम को मीटर ये वाला चेंज किया, नया मीटर लगा के, पुराने के लिए फ्रांसिक के लिए। उन्होंने कहा 1 से 2 हफ्ते में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तकरीबन 2 माह बाद रिपोर्ट, 2 से 2.5 माह हो गए हैं,
अब सुना है कि रिपोर्ट आ गई हुई है, वो भी हमारे खिलाफ है। वो अब सुबह सरासर आपके ख़िलाफ़ है कि आपने 2 नंबरी की है, कुछ छेड़छाड़ की। हमारे ऊपर कोई चीज़ ना आएगी। जी, अभी मैंने उनसे ये कहा कि सर आपका जो मीटर रीडर आता है, रीडिंग लेने आता है, उस बंदे का काम बनता था कि अगर मीटर में कोई इशू बन रहा है, कोई सील, कोई यूनिट्स प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आपको बता दरवाज़ा लॉक कर देता, मेरी दरवाज़ा लॉक करके बुला लेता कि भाई आपकी सील टूटी हुई है, आपका ये इशू आ रहा है। इस बात से एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि अगर कोई डायरेक्ट डील लगी हो ना, तो उस वक्त 15 पे फ़ोन कर सकते हैं। जी, ये कह सकते हैं कि भाई ये देखें, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये टैक्सेस चोरी कर रहे हैं, ये ऑफिस में बैठ के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और जो इस वक्त इनके एसी का टेम्परेचर होता है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए ना आम बंदे को समझते ही नहीं है। चाहे वो 40 हीट में आया हो, जिस तरह की भी ह्यूमिडिटी के अंदर आया हो, टेम्परेचर में आया हो, वो कुछ नहीं मैटर करता। उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ अपना होता है कि हमने एसी में एंजॉय करना है और इनको किसी न किसी तरीके से बिल निकलवाना है। अच्छा, अब सोशल मीडिया के ऊपर आप आ चुके हैं, तो किसी ने कोई रब्ता किया? सर अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। ये था कि जो ऊन चौधरी है ना, एमएनए नेशनल असम्बली के जो है, उनके जो पी हैं, उन्होंने मेरे से रब्ता ज़रूर किया था कि आपका जो मसला है ना वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। मैं कहा जी अल्लाह करे, अल्लाह करे। सियासत चमकाई है या वैसे? पता नहीं उन्होंने मेरा नंबर सोशल मीडिया से लिया या कैसे भी, फ़िलहाल मेरे उनका कॉल आई है मुझे 3 दिन पहले। तो उन्होंने कहा था कि हम राब्ते में हैं चीफ स्वी गैस से कि सर इनका ये सॉल्व करें मसला। लेकिन फ़िलहाल ओन चौधरी साहब जो हैं, वो आपके हल्के की हैं? जी हमारे हल्के के हैं, नॉन लीग के थे, हमने उनको वोट दिया था, ठीक है। और सारा कुछ उन्होंने, अभी खलील गोडसे साहब हमारे हैं चेयरमैन मोहल्ले के। अब आपको कोई यकीन है कि मेरा कोई फैसला, हतमी फैसला और आपके हक में फैसला होगा? सर सुबह जाएंगे तो पता चलेगा। सुनने में ये आया है कि उन्होंने कोई अच्छी नहीं आपके रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है और उन्होंने कोई 3 है कोई नुकात कह लें या किस तरह कह लें कि उन्होंने वो हमारे आगे रखने हैं। 3 पॉइंट आपके 3 पॉइंट्स होंगे कि सर ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, इसको क्या करना चाह रहे हैं आप। ये सुनने में आया, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है। ये है कि सुबह जाएंगे हम उनके ऑफिस में, वो देखो अब क्या कहते हैं। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, जी मतलब कि शहबाज शरीफ को वोट दिया, नवाज शरीफ को वोट दिया, अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज को आपने वोट दिया, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो उनको आपने कोई मैसेज नहीं दिया? सर हर मीडिया वालों से मैंने पैगाम उनके ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की है कि चीफ मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट भी की है कि अपनी टीम भेजें, वो आए। खादमे पंजाब भी हैं, पंजाब की उन लोगों ने बहुत सारी सेवा की। बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो घर आके विज़िट करें और वो देखें कि मेरे इस 3 मरले के घर में 9 लाख आप बिल आ इनको साफ साफ बताएं, हल्फन बताएं कि मेरे अंदर किसी भी चीज़ की खोट नहीं है, कोई 2 नंबरी मेरे के अंदर नहीं सर है। मैं अगर मुझे कुरान पाक पे हाथ रखना पड़ा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रखा करूँगा कि मैंने कोई ऐसी 2 नंबरी नहीं की, कुछ भी ऐसा नहीं, मीटर टेम्पर कुछ भी मैंने नहीं किया। सिर्फ ये सरासर ये इल्ज़ाम लग रहा है, क्या हो रहा है कि जी आपने मीटर टेम्पर हुआ है, आपका क्या हुआ है, किसने किया है, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ हुआ क्या है ना। तो मैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ एक दफ़ा उनका कोई हुकूमती वफद आए मेरे पास, आके एक दफ़ा सिर्फ मेरे घर का विज़िट करें। मेरे घर में 3 चूल्हे चल रहे हैं, 2 फैमिली ऊपर एक नीचे हैं। सिर्फ आके देखें कि क्या एक माह में 9 लाख की गैस हो सकती है। दूसरे माह में मुझे 9,93,530 आ गया। अब तीसरे माह की रीडिंग चली गई है, अब मेरा ख्याल है कि 10 लाख से ऊपर चला गया काम। तो मैं तो बारहा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरे से कोई रब्ता करे, आके मैं उसको बताऊँ सारा कि सर इधर देखें क्या इसमें 10 लाख की हमने महीने में 2 महीने में गैस जला ली है। कम से कम वो आके विज़िट करेंगे, उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनका घर के क्या हालात हैं और घर कैसा है। देखें आप दिखा सकते हैं बिल्कुल मेरा घर क्या सिचुएशन है। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए मैनेज करना। अच्छा, आज आपका तकरीबन 15/7/2024 और आज दिन संडे का है, तो आप मुझे ये बताएं कि फैसल अंसारी ने मतलब कैफेस इंटरव्यूज़, मतलब कि मैं आपसे कोई पैसे लिए हैं नहीं सर कुछ भी नहीं। इंटरव्यू करने के लिए? आपको कोई सिचुएशन या कोई बताया हो कि आपने बढ़ चढ़ के बातें करनी ना है, कुछ भी नहीं, जो मेरे दिल झूठ बात करनी है? जो मेरे दिल में थी मैंने वही बात की है। ना तो आपने मैंने आपसे पैसे लिए ना आपने मुझे दी, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अपनी सिर्फ आपके पास इतना सफ़र करके आए हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? सर मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं, आप मेरी आवाज़ उठाएंगे। हो सकता है कि आपके मुख्तलिफ चैनल्स की वजह से जो मेरा मसला बना हुआ है ये मेरा हल हो जाए। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, मीडिया वाले खुद ब खुद आ रहे हैं मेरे पास, आके मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। सिर्फ इसीलिए मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब अल्लाह करे, अल्लाह ताला रहम करे कि मेरा मसला हल हो जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियाँ नवाज़ शरीफ,
और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़ साहब, उनके सामने इन्होंने अपनी फ़रियाद की है, अपना जो बिल है, अपनी हकीकत है, कुरान तक बात कर दी है कि मैं हल्फ लेने के लिए भी खड़ा हूँ, गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ, मैंने कोई दो नंबरी नहीं की। तो लिहाजा कोशिश करें, आपने टैक्सेस लगा लिए हैं तो ऐसे तो ना आप करें। ये आम बंदा, एक छोटे से तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, एक 35,000 की नौकरी पे काम करने वाला, वो इतना बड़ा कैसे कदम उठा सकता है? अब ये देखें ना कि 9 लाख और तकरीबन 9 लाख कितना कह रहे हैं, 9,93,530 रुपये। 9,93,530 रुपये बिल इनको आया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आम बंदा इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? तो कुछ ना ख्याल करें। भाई साहब ने आपको वोट दिया है तो इनकी सुनवाई लें, इनकी बात सुने, तो इनको जो रिलीफ हो सकता है ना वो इनकी दें। और जो इस वक्त तकलीफ़ के अंदर है ना, मैं अगर अब इनकी घर की सूरत हाल आपको बताऊँ ना, इनके घर में एसी नहीं है। जिस जगह पे जिस चारपाई के ऊपर सोते हैं ना, उस कमरे का आप टेम्परेचर की आप बात करें ना, तो उधर आपका एक जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो उधर नहीं सो सकता। उधर आपके जो फालतू चीज़ें होती हैं ना, वो उधर नहीं ज़िंदा रह सकते। फालतू चीज़ें, समझ रहे हैं ना मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ? तो लिहाजा कोशिश करें, आम और छोटे तबके की फ़रियाद सुनें और उन पर रहम करें। हुकूमत चलानी है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। तो एक मैं बात इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि जो लकड़ के कीड़े हैं ना, वो लकड़ को ख़त्म कर देते हैं। जो लकड़ी के कीड़े हैं ना, वो हुकूमतें ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें, आम बंदे के ऊपर टैक्सेस तो आपने लगा ली हैं, कुछ उनके ऊपर ना रहम किया जाए। इस तरह के जो मसले मसाइल ना, उनको दरगुजर किया जाए। और इसके अलावा जो भी आपने मीटिंग्स के अंदर बातें बूतें वगैरह करनी होती है, जो कुछ भी करना होता है ना, वो आम जो शहरी होते हैं उनके बारे में ख्याल किया करें। उन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिसने भी वोट दिया, चाहे वो फार्म 45 हैं, चाहे वो फार्म 47 हैं। कैमरामैन सदाम अंसारी के साथ फैसल अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।